ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं बाबा के जीवन काल में हुए उनकी लीला के बारे में बताऊंगी। लेकिन आज भी महासमाधि लेने के बाद भी बाबा के भक्तों को बाबा के अनेक अनुभव आते हैं। आज भी बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें जीने की एक नई प्रेरणा देते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं, उनके काम बनाते हैं। अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले और उनकी बिगड़ी बनाने वाले ऐसे शिरडी के साईं बाबा को कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की लीला। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार होने लगा। वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके मित्र उन्हें भगवान वीरोबा यानी वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा द्वारका माई की ओर ही दौड़ा। वे अपने वीरोबा यानी श्री साईं बाबा के पास गए। जब बाबा ने श्यामा को दूर से आते देखा तो वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद यानी द्वारका माई ही मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता है। और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वही शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो। दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और न सोए। और थोड़े समय के बाद श्यामा पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, बल्कि उस सांप और उसके विष के लिए यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त श्यामा के जीवन की रक्षा की
और उन्हें सांप के विष से बचाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।